कराची की पहचान रोशनियों का शहर कभी हुआ करती थी, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि रोशनियों के इस शहर को अंधेरों के ताजिर के हवाले कर दिया गया है। आप बिल्कुल दुरुस्त समझें, यहाँ जिक्र हो रहा है के इलेक्ट्रिक का, जिसकी नाअहली और लालच ने एक अच्छे भले मुनाफा कमाते इदारे को एक सफ़ेद हाथी में बदल डाला है। ये सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग नहीं है, बल्कि बिजली के नाम पर आवाम से की जाने वाली नाइंसाफ़ी, नाअहली और मुनज़्ज़म नौसरबाजी की वो दास्तान है जिसे के इलेक्ट्रिक लिख रही है और कराची वाले भुगत रहे हैं। वही कराची जो पाकिस्तान का दिल है, इसका सनती और तिजारती हब है, मगर अफसोस की बात यह है कि ये एक ऐसे इदारे के रहमो करम पर है जो अब ना आवाम की खिदमत कर सकता है और ना ही अपनी बका की ज़मानत दे सकता है। के इलेक्ट्रिक जो एक वक्त में मुनाफा बख्श इदारा था, अब माली बदहाली, अंदरूनी इंतशार और मफलूज इंतज़ामिया का नमूना बन चुका है। के इलेक्ट्रिक पर यह जवाल अचानक नहीं आया, ये एक सुस्त मगर मुसलसल जहर था जो इदारे के जिस्म में कई सालों से सरायत करता जा रहा था, और इस जहर का नाम है लालच। मुस्तकबिल की मंजरबीनी से चश्मपोशी और इस हवाले से हिकमत अमली वज़ा ना करना। पूरी दुनिया ने सोलर एनर्जी की बढ़ती हुई ज़रूरत और सलाहियत को महसूस किया, माना और इसे फौरी अपनाया। 2016 में ही माहिरीन ने खबरदार कर दिया था कि सोलर एनर्जी अब कोई महंगी अयाशी की चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक रोज़मर्रा की ज़रूरत बन जाएगी। मगर इस वार्निंग से भी के इलेक्ट्रिक की आंखें नहीं खुली, कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई। आज लोग सवाल पूछते हैं कि के इलेक्ट्रिक ने क्या किया, तो इसका बहुत ही सीधा और सादा जवाब यही है कि वही कुछ किया जो उसे सबसे बेहतर आता है, यानी कि कुछ भी नहीं। जहां तरक्की याफ्ता ममालिक और यहाँ तक के पाकिस्तान के शहर और गांव भी सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ने लगे, वहां के इलेक्ट्रिक ख्वाब खरगोश के मज़े लेती रही। सार्फिन को सोलर पैनल्स किराए पर देने या उनकी माली मुआवनत के मंसूबे मौजूद थे, मगर उन पर अमल करना के इलेक्ट्रिक की तरजीह ही ना थी, क्योंकि हुकूमत के इस लाडले और बिगड़े बच्चे की सारी तवज्जो सार्फिन की जेबें खाली करने पर मरकूज थी। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि यह सादा सी नालायकी थी या किसी बड़े मालियाती मफाद की हिफाजत थी? इस सवाल का जवाब हर सारिफ के बिल में छुपा हुआ है, और अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बेहतरीन सार्फिन के इलेक्ट्रिक को 3 तलाक देकर सोलर की तरफ जा चुके हैं और के इलेक्ट्रिक खाली खोखला खौल बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक 2024 में पाकिस्तान ने 16,600 मेगावाट सलाहियत के सोलर पैनल्स दरामद किए हैं, जो 2023 के मुकाबले में 2 गुना से भी ज़्यादा हैं, और इसमें कराची मुल्क के दीगर हिस्सों से थोड़ा आगे ही नज़र आता है। जब के इलेक्ट्रिक के दर्जनों सार्फिन ने अपने घरों और दफातर की छतों पर सोलर पैनल्स लगाए, तो के इलेक्ट्रिक ने इसे संजीदगी से लेने के बजाय सिर्फ खामोशी से तमाशा देखा। ना कोई मुतबादल मनसूबा, ना कोई लाहे अमल। अब के इलेक्ट्रिक के पास वो सार्फिन बाकी हैं जो या तो कम आमदनी वाले हैं या जिन्हें सोलर पैनल के लिए सरमायाकारी की सहूलत मैसर नहीं है, यानी ऐसे सार्फिन जो बिजली चोरी करते हैं या बिल नहीं देते। और यूँ कंपनी की रिकवरी की शरह 78.4% पर गिर चुकी है, जो इस बात की खुली दलील है कि न सिर्फ सारिफ जा चुके बल्कि के इलेक्ट्रिक पर लोगों का एतमाद भी उनके साथ ही रुखसत हो चुका है। 2025 में के इलेक्ट्रिक एक ऐसी कंपनी है जो 2022 के मुकाबले में तकरीबन 11% सुकड़ चुकी है। नेपरा के आदादो शुमार जो आपसे शेयर कर लेते हैं, इन आदादो शुमार के मुताबिक कंपनी ने 2024 में 15,025 गीगावाट घंटे की बिजली फरोख्त की है, जबकि 2022 में ये मिक़दार कहीं ज़्यादा थी, 16,763 थी। अब यहाँ ये बात भी नोट करने वाली है कि के इलेक्ट्रिक सिर्फ टेक्निकी नहीं बल्कि इंतज़ामी तौर पर भी बिल्कुल मफलूज हो चुकी है। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पर अक़लियती शेयर होल्डर्स का गैर कानूनी कब्ज़ा है, और ये कब्ज़ा बरकरार रखने की कशमकश फैसला साजी की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है, क्योंकि जब इदारे के मालिकों को सिर्फ मुनाफा और इस मुनाफे की गैर मुल्की करेंसी में वापसी की फ़िक्र हो, और जब अवामी खिदमत महज एक इश्तिहार में दिखाई दे, तो फिर नतीजा यही निकलता है कि इदारा खुद भी बर्बाद होता है और कौम को भी अंधेरों में धकेल देता है। इस पर हमने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत आवाज़ उठाई है, मगर अरबाब इख्तियार के कानों पर पड़े पर्दे बहुत मोटे हैं। मगर अब कुछ उम्मीद पैदा हुई है, क्योंकि वजारत तवानाई ने बिल आखिर होश में आकर नेपरा के इस हालिया फैसले को चैलेंज किया है, और वो क्यों ना करती। ज़रा इन आदादो शुमार पर पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि के इलेक्ट्रिक कैसे कराची नहीं बल्कि कौमी ख़जाने पर भी एक बोझ बन रही है। नंबर 1, 600 अरब रुपए का नुकसान। जी हाँ, 600 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान को अगले सिर्फ 7 सालों में के इलेक्ट्रिक टैरिफ की मौजूदा स्कीम के बाइस होगा।
दूसरा, 36 अरब रुपए सालाना का बोझ सिर्फ रिकवरी लॉसेस की मद में सार्फिन पर डाला जा रहा है, यानी जो बिल नहीं देते उनकी सजा उनको दी जा रही है जो बिल वक्त पर अदा करते हैं। और यह मंतक नेपरा ने कहां से सीखी, ये नेपरा ही बता सकता है। अब इसके अलावा 82.5 अरब रुपए बंद पावर प्लांट्स को दिए जा रहे हैं, यानी जो बिजली पैदा ही नहीं कर रहे वो भी के इलेक्ट्रिक के खातों में मुनाफा लिखवा रहे हैं और आवाम को अंधेरे में रख रहे हैं। और सबसे ज्यादा काबिले मजम्मत बात, 12% मुनाफा अमरीकी डॉलर में के इलेक्ट्रिक को दिया जाएगा, यानी महंगाई का बोझ, डी वैल्यू होती करेंसी और माशी बहरान में भी इदारा मालकान को डॉलर में नफा पहुंचेगा। कोई है जो जिम्मेदारों से सवाल करे कि जब आम पाकिस्तानी को बिजली के बिल में रिलीफ नहीं तो के इलेक्ट्रिक को मुनाफा डॉलर में देने की मंतक आखिर किसके दिमाग की फलसफियाना सोच का नतीजा है। अब कौम सिर्फ एक रिव्यू पिटीशन नहीं चाहती, बल्कि वो एक मुकम्मल एहतसाब, एक शफाफ इस्लाहाती अमल और के इलेक्ट्रिक की रीस्ट्रक्चरिंग का मुतालबा कर रही है। रोशनियों के नाम पर अंधेरों का सौदा करने वालों को अब जवाब देना होगा, क्योंकि अब कराची के शहरी मजीद तारीकी, मजीद लोड शेडिंग बर्दाश्त करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।